जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मार्स ग्लोबल पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने स्वभाव में थोड़ी कठोरता भी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता और आपका ढोंग ही समझा जाता है। आप अगर अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सोच, अपने हौसले को बुलंद रखेंगे, अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे, तो निसंदेह आपको सफलता जरूर मिलेगी। कोई भी मनुष्य किसी बात को किस प्रकार से समझता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल आपके संस्कारों, समझ और मानसिकता का ही होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वालों को हमने कभी भूखा सोते हुए नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जो भी कार्य करे उसे अपने हर कर्म को सदा मुस्कुराते हुए करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो मुस्कुराने के बाद सुंदर ना लगता हो। कामयाब लोग खुश हो या ना हो, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। इसलिए थोड़ा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। इस कल युग में आप यह विचार दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। आप अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को कभी खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, लेकिन वहाँ का पानी अगर खारा हो तो फल नहीं खिल सकते। ठीक वैसे ही इंसान के भाव अच्छे हैं, इंसान के कर्म भी अच्छे हो, लेकिन उसकी वाणी खराब हो तो निसंदेह संबंध वहाँ बिल्कुल नहीं टिकते। इंसान के जीवन में जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेते थे। आगे परिणाम क्या हुआ, यह आप सब लोग जानते हैं। किसी व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और अगर उसके गुण देखनी हो तो उसके साथ थोड़ा समय बिताकर देखो। घमंडी इंसान के दिमाग में एक अलग ही वहम होता है। जैसे लोग कीचड़ से बचकर इसलिए चलते हैं कि उनकी कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को इस बात का घमंड हो जाता है कि लोग उससे बचते हैं। कभी कभी जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए कि हमें समझ ना आए कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसे समय में हमें बस शांत बैठना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को याद करना चाहिए, और सही समय आने पर परिस्थितियां खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। परिस्थितियां अपना मार्ग खुद चुन लेती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वह करते रहेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या फिर बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना काम करते रहो। निंदा से कभी मत घबराओ, क्योंकि निंदा उसी की जाती है जो जिंदा होता है, क्योंकि मरने के बाद तो सिर्फ सब लोग तारीफ करना ही जानते हैं। जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया और पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया। बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को अपना शरीर ठीक करने में लगाया, और लास्ट में ना शरीर बचा और ना पैसा। श्मशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस तूने जिंदगी गुजार दी। यहाँ आते आते क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से सारे रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, और फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। जिस तरह सड़े हुए आमों के बीच एक अच्छा आम भी सड़ जाता है, वैसे ही बुरी संगति में एक अच्छा साधु भी अपना व्यक्तित्व छोड़ देता है। भगवान कहते हैं कि कर्मों से डरिए, मुझसे नहीं,
क्योंकि मैं तो तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें माफ नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का पूरा हिसाब है। किसी को दिल दुखाने वाली बात ना कहे, वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती हैं। हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे लोगों के बीच हम उठते बैठते हैं, यह बखूबी हमारे व्यक्तित्व से दूसरों के सामने छलकती जाता है। लोग आईना कभी न देखते, अगर आईने में चित्र की जगह इंसान का अपना चरित्र दिखाई देता। इस छोटी सी जिंदगी में एक बड़ा सबक मिला है कि रिश्ता तो सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से मत रखो। खुश नसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वह है जो अपने नसीब से खुश है। सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आता और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहचान से बड़ी इंसान की समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना ले, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान देता है। अपनी जिंदगी में कभी किसी का दिल इतना भी मत दुखाना कि वह भगवान के सामने रोते रोते तुम्हारा नाम ले ले, क्योंकि टूटे दिल से निकली हुई अर्श तक जाती है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है, क्योंकि आपकी वाणी ही आपको किसी के नजदीक करती है तो किसी को आपसे दूर करती हैं। बातें नहीं काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। सफलता की राह पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मंजिल दिखनी चाहिए। अगर मंजिल के अलावा कुछ और भी दिखता है तो समझ लेना सफलता अभी कोसों दूर है। इस जीवन के घनघोर अंधेरे से आपका दृढ़ संकल्प ही आपको बाहर ले जा सकता है और कोई नहीं। जब भी आप कोई काम शुरू करें तो अपने आप से यह 3 सवाल जरूर कीजिए। पहला, कि मैं यह क्यों कर रहा हूँ। दूसरा, इसका परिणाम क्या होगा। और तीसरा, क्या मैं सफल होऊंगा या नहीं। और जब आपको इन सवालों के उत्तर मिल जाए, तब ही आप अपने कार्य को आगे बढ़ावा दें। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वह जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वह जो साथ देने के लिए मौका ढूंढ लेते हैं। ठोकर लगने से भले ही चीजें टूट जाती है, लेकिन इंसान ठोकर लगने से ही बनता है और मजबूत होता है। अगर हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत के पल को बदल सकती है। इसलिए कोशिश करें कि कभी किसी का दिल ना दुखाए, दूसरों की दुआएं लें, बड़ों का आशीर्वाद लें। ये आपके जीवन में आने वाले बुरे समय को कम कर सकता है। इंसान को हमेशा अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, यह मुझसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर आपको चलती हुई नजर आएगी जो रास्ता आसान होगा, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। जीवन में समय समय पर चुनौतियां और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए हमेशा आपको यह बोला जाता है कि अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों और चुनौतियों का डटकर सामना करें, क्योंकि अगर आप बुरे समय से भागेंगे तो आप उससे भी ज्यादा बुरे समय को आमंत्रित कर रहे होते हैं। इसलिए जीवन में किसी बुरे वक्त से कभी घबराएं नहीं। विश्वास में वह शक्ति होती है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है, उजड़ी हुई दुनिया को रोशन किया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भी भगवान बना सकता है और वहीं पर अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को भी पत्थर दिल बना सकता है। इसलिए किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं, यह बहुत सोचने का विषय है। एक बात हमेशा याद रखना कि जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा होती है, उसको करने से हम सफल होते हैं।
लेकिन जिस काम को करने में असफलता की ज्यादा संभावना होती है, जिस काम को करने में हमारी फेल होने की ज्यादा संभावना होती है, उस काम को अगर हम करते हैं तो हम श्रेष्ठ बनते हैं। लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होता है तो रोटी बन जाती है। इसी तरह इंसान भी अगर नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। धन तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, किंतु अच्छा नाम बहुत कम लोग ही छोड़ पाते हैं। रुपए पैसे ही नहीं, कुछ पुण्य भी इंसान को कमाने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना होता है। जरूरतों के मुताबिक जिंदगी जिया करो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाया करती है। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार उसके रिश्ते को पकड़ कर रखता है। इसलिए जब भी बोलिए सोच समझकर बोलिए और मधुर बोलिए, आपके रिश्ते में भी वह मधुरता जरूर दिखाई देगी। इंसान चीनी अंधेरे में खाए या फिर उजाले में, उसका मुंह तो मीठा होता ही है। उसी तरह अच्छे कर्मों को हम अनजाने में करें या जानबूझकर, उसका फल हमेशा मीठा होता है। और इसी तरह किसी धूर्त व्यक्ति को आप कितना भी प्रेम समझाओ, वो अपनी धूर्तता वाली आदत कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे आप नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से भी सींचोगे तो भी वह कभी मीठा नहीं हो सकता। आपको जिंदगी में अक्सर ऐसे लोग मिलते होंगे तो कभी कभी अचानक से आपसे बहुत ही मधुर व्यवहार करने लगते हैं, बहुत मीठा बोलने लगते हैं। शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है। इसलिए आप हमेशा होशियार रहें, क्योंकि बहुत मीठा बोलने वाले आपको कष्ट ही नहीं, घोर कष्ट भी दे सकते हैं। दूध और दही दोनों ही शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं, लेकिन दोनों का सेवन एक साथ करने से गैस, एसिडिटी और उल्टी की समस्या हो सकती है। उसी तरह कभी कभी इंसान यह सोचता है कि मैं अपने से जुड़े सारे लोगों को एक वक्त में, एक साथ में सबको खुश रख सकता हूँ, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं होता। आप एक वक्त में सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोगों की सोच अलग अलग होती है, सब लोगों का व्यवहार अलग अलग होता है। क्योंकि आप जो बात बोल रहे हैं, हो सकता है वह एक आदमी उससे सहमत हो, लेकिन दूसरा आदमी उसके बिल्कुल विपरीत हो, उससे भी कोई भी सहमत ना हो। इसलिए अगर आप इस तरह की कोशिशों में लगे रहते हैं तो ऐसे में आप अपना वक्त खराब कर रहे हो। तो कोशिश कीजिए आप निस्वार्थ भाव से सिर्फ अपना कर्म कीजिए, दूसरों के साथ अपना अच्छा व्यवहार रखिए। जिन लोगों को आपसे खुश होना है वो लोग वैसे ही आपके साथ खुश रहेंगे, और जो लोग आपसे खुश है ही नहीं, फिर चाहे आप कुछ भी कर लीजिए वो आपसे कभी खुश होंगे भी नहीं। लाखों की गाड़ी एक चाबी और एक ब्रेक पर निर्भर करती है, करोड़ों का घर एक चाबी और एक ताले पर निर्भर करता है। उसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे, अच्छा रखेंगे, अपने स्वभाव को मधुर रखेंगे, तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी दूसरे इंसान को खुश करने की। अगर आप अपने आप में अच्छे हैं तो सारा जगत आपसे खुश रहेगा। अक्सर आपको आपकी जिंदगी में विश्वास पर खरे उतरने वाले बहुत कम मिलेंगे और विश्वास तोड़ने वाले ज्यादा, क्योंकि आज की दुनिया और आज का इंसान बहुत मतलबी है, सिर्फ पैसों की चमक उसको दिखाई देती है। बात कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची है। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे आपको एक दिन भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं और अगला सेठ बनकर आपको तारीख पर तारीख देता है। जो था अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, जो आगे चलकर मिलेगा वह यकीन मानिए बेहतरीन होगा।
इसी सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हम जो दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है, चाहे वह इज्जत हो, सम्मान हो या धोखा। इसलिए आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप दूसरों को क्या दे रहे हैं, यह करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। किसी ने कहा है, किस्मत दोस्त नहीं है फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं है फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं है फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है। किस्मत पर सर पीटने से बेहतर है कि मेहनत का तूफान पैदा करो, फिर देखना दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। अच्छे रिश्ते के लिए वादे और शर्तों की जरूरत नहीं होती, बस अच्छे रिश्ते के लिए दो अच्छे खूबसूरत लोग चाहिए, एक जो उस रिश्ते को निभा सके और दूसरा उस रिश्ते को समझ सके। अगर हमारी भावना और कर्म सही है तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, वह क्या बोलते हैं, इस बात से कभी डरना नहीं चाहिए। वह अपने कर्म कर रहे हैं और आप अपना कर्म कर रहे हैं। इत्र की खुशबू से कपड़ों को महकना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मजा तो तब है जब आप अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से अपने किरदार को महकाएं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो। ईश्वर आपको बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी जानते हैं। आपने कभी बरगद के पेड़ को देखा है? वह कितना विशाल और कितना मजबूत होता है। कोई भी बाढ़ या कोई भी तूफान उसे इतनी आसानी से उखाड़ नहीं पाता है। और दूसरी तरफ दलदल में उगी हुई घास, जो कि हल्का सा पानी का बहाव तेज होने से वो उखड़कर पानी के साथ बह जाती है। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण है बरगद के पेड़ की जड़ें, जो बहुत गहराई में जाकर मजबूती से मिट्टी को पकड़ कर रखती है। कुछ ऐसा ही है इंसान। अगर अधर्म, बेईमानी, झूठ, फरेब और धोखा आपके जीवन में है तो आप उस दलदल की घास की तरह हैं, जो हल्के से पानी के बहाव के साथ उखड़कर बह जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप सत्य, ईमानदारी और वफादारी के रास्ते पर चलते हैं तो जिंदगी की विपरीत परिस्थितियां भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब ये फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या बनना है, दलदल की घास या फिर मजबूत बरगद। झूठ बोलना शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर बाद में परेशानी देता है। और सच शुरुआत में बोलना कठिन लगता है, मगर बाद में फिर आराम देता है। जिंदगी आपकी है, एक बार मिलती है और उसे अपने तरीके से ही जीना चाहिए। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की खुशी के चक्कर में जंगल का शेर भी सर्कस में नाचने लगता है। किसी ने सच ही कहा है, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता हो। अच्छे लोगों का स्वभाव शून्य जैसा होता है, जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, मगर शून्य जिस गिनती के साथ होता है उसकी कीमत बढ़ा देता है। आज के जमाने में बिना मतलब के तो कोई बात ही नहीं करता, तो साथ क्या देगा। ज्यादा उम्मीद मत रखना किसी से, जिसे जितना लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव देता है। कभी कभी अकेले रहने की भी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी अकेले ही तय करने होते हैं हमें जिंदगी के कुछ सफर, क्योंकि कुछ सफर में हम सफर नहीं हुआ करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले लोगों का महत्व ज्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा और पैसा ही रिश्ते तोड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको शरीर से प्रेम है तो आसन करें, अगर सांसों से प्रेम है तो प्राणायाम करें, अगर आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और अगर परमात्मा से प्रेम है तो मुझ में अपना समर्पण करें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप आगे आने वाली वीडियो सुन सके।
और साथ ही लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।